हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला जो क्लास 8 में कुछ पढ़ाया जाता है, बाकी 9 और 10 तक ये सारे पढ़ाया जाता है। फर्स्ट है नेम ऑफ द सॉलिड, फिगर एंड रिलेटेड टर्म्स। फिगर का नाम क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। और फिगर को हमने इसी प्रकार सजाया। स्टार्ट किया जाए। नेम ऑफ द रिलेटेड टर्म्स में क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेटरल सरफेस एरिया मीनिंग है टॉप और सीलिंग छोड़ के जो चारों तरफ होता है उसका और एक नाम है फोर वॉल। इसका फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। इसको और एक नाम फोर वॉल से जाना जाता। टोटल सरफेस एरिया बट टी ए से एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच ब्रैकेट क्लोज। वॉल्यूम का सेम फॉर्मूला हमेशा सिंपल होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सॉलिड, क्यूब है। फिगर एंड रिलेटेड टर्म्स, क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होता है एंड बुक में कोई बार ओनली एज व साइड गिवन होता है। लेटरल व कर्व सरफेस एरिया, एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर और इसको फोर वॉल्स का अभी आइडेंटिटीज उसी नाम पे जाना जाता, 4 स्क्वायर। एंड टी ए से व टोटल सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 6 स्क्वायर होता है। एंड वॉल्यूम आपको सिंपल a इंटू ए दैट इज v इज इक्वल टू ए क्यूब। थर्ड है राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट मीनिंग है यूनिफॉर्म सिलेंडर है। नेम ऑफ द सॉलिड, फिगर एंड रिलेटेड टर्म्स। आपको इसका 2 डायमेंशन होता है, एक हाइट और एक रेडियस है। एंड लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल पार्ट मीनिंग है आपको इसको लेटरल पार्ट कहा जाता, ये लेटरल पार्ट है। लेटरल का एरिया आपको बस सी ए से 2 पाई आर एच। एंड टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, लेटरल के साथ ये जो बेस एरिया है ऊपर और नीचे सर्कुलर जोन जो है, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, ऊपर और नीचे 2 है इसलिए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एंड फाइनली और एक बार बता देते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेटरल का एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर कॉमन ब्रैकेट स्टार्ट एच प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। वी इज इक्वल टू बड़ा सिंपल है पाई आर स्क्वायर एच। फोर्थ आपको राइट सर्कुलर कोन एंड फिगर एंड रिलेटेड टर्म्स। कोन का ये आपको रियल हाइट है, ये स्लंट हाइट है और ये रेडियस है और ये पोर्शन बेस है। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, ये लेटरल एरिया है, ठीक है। पाई आर एल टी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल के साथ ये जो बेस एरिया है स्टूडेंट ये ऐड होगा, बेस एरिया सर्कुलर जोन पाई आर स्क्वायर, यानी कि टी एस ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट एक बात याद रखना, कोई भी इस प्रकार आपको फिगर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसको बना के काम करो, कैलकुलेशन काफ़ी आपको इजी लगेगा। फिर तब को स्फेयर है। फिगर एंड रिलेटेड टर्म्स में आपको रेडियस आपको स्मॉल आर से डिनोट किया गया। स्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है, दैट इज एरिया A is equal to 4 pi r square, also area A is equal to 4 pi r square, volume is equal to V is equal to 4/3 pi r cube। 6 आपको हेमिस्फेयर है एंड फिगर एंड रिलेटेड टर्म्स आर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है। एंड लेटरल और कर्व सरफेस एरिया आपको ये लेटरल एरिया है बस ये से 2 पाई आर स्क्वायर। एंड टी एम ए से क्या होगा, टी ए से में
लेटरल सरफेस एरिया के साथ ये जो बेस एरिया है ये ऐड हो जाता है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 2 प्लस 1, तो दैट इज टी एस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम आपको ऑल्सो जो स्फेयर का वॉल्यूम था उसका हाफ है, वो 4/3 पाई आर क्यूब था। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम v इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सॉलिड्स हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये एक्चुअली है क्या है, जैसे मोटा पाइप सेक्शन को अगर देखा जाए, एक्सटर्नल रेडियस और कुछ होता है और इंटरनल रेडियस और कुछ होता है। एक्सटर्नल रेडियस को हमने कैपिटल आर रखा, इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर रखा। हाइट बोथ द केसेस स्मॉल एच इक्वल होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया व कर्व सरफेस एरिया में होगा आपको, ये लेटरल पार्ट है, एक बार एक्सटर्नल का एरिया होगा और एक बार इंटरनल को एरिया होगा, दोनों को ऐड किया जा रहा है। एरिया इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। 2 पाई कॉमन और इधर से एच कॉमन है, तो ब्रैकेट का अंदर हो रहा है आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और एक बार देखते हैं, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया में लेटरल का पार्ट तो ऐड हो रहा है, उसके साथ ही जो रिंग टाइप एरिया है, रिंग टाइप का एरिया आपको आ जाता 2 पाई स्टार्ट हो रहा है ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फाइनली वो टी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज इनटू एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्टूडेंट सारे स्टैंडर्ड फॉर्म बना के काम करो, कैलकुलेशन कम से कम होगा। तो वॉल्यूम में क्या है, एक्सटर्नल वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम माइनस किया जाता, दैट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, वो आपको पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, इनमें से कॉमन जा रहा है, पाई कॉमन जा रहा है, उधर से एच कॉमन जा रहा है, तो दैट इज v इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। रिक्वायर्ड वॉल्यूम के और एक बार मटेरियल वॉल्यूम भी इसको कहा जाता है कोई बार। लास्ट है नंबर 8, नेम ऑफ द सॉलिड्स में स्फेरिकल सेल है, फिगर एंड रिलेटेड टर्म्स। एक्सटर्नल जो रेडियस है कैपिटल आर से रखा गया, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर से रखा गया। लेटरल और सी एस ए और टी एस ए सेल में इक्वल होता है, अलग से नहीं पढ़ाया जाता कुछ। दैट इज एरिया ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड टी एस ए इज इक्वल टू ऑल्सो 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम में रिक्वायर्ड वॉल्यूम व मटेरियल वॉल्यूम इसको भी उसी प्रकार है। एक्सटर्नल जो रेडियस है और एक्सटर्नल वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस इंटरनल वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कॉमन लेके लिया जा रहा है एंड आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब ब्रैकेट क्लोज। और एक बार देखते, फाइनली रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फेरिकल सेल में 4/3 पाई ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब ब्रैकेट क्लोज। इसी जगह ये खत्म हो रहा है। यस स्टूडेंट, ये हमने बनाया, बहुत टाइम लगा के बनाया, बड़ा मेहनत करके बनाया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको स्क्रीनशॉट पे मत करो, अपना नोटबुक में लिख के फिर प्रैक्टिस करो।